पाल इलाके में 30 वर्षीय अकाउंटेंट परिणीता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अग्निशमन विभाग ने दरवाजा तोड़ते समय महिला को फंदे से लटका हुआ पाया। पीरे पाक्सा पर बेरोजगार पति को प्रताड़ित करने का आरोप। सूरत के पाल इलाके में रहने वाली 30 वर्षीय अकाउंटेंट ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे हड़कंप मच गया। विवाहिता के भाई व रिश्तेदारों ने ससुराल वालों पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मजिस्ट्रेट का काम पूरा होने के बाद विवाहिता का पीएम कराया गया। महिला ने घर में पंखे से दुपट्टा बांधकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय शिल्पाबेन दक्षेश भाई वरेलिया सूरत के पाल इलाके में सोहम एलिगेंस रेजिडेंसी में डी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर मकान नंबर 805 में अपने परिवार के साथ रहती थी। शिल्पाबेन ने अचानक रात में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे हड़कंप मच गया। शिल्पाबेन ने कल रात घर में पंखे से दुपट्टा बांधकर आत्महत्या कर ली। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर महिला फांसी पर लटकी हुई मिली। शिल्पाबेन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर के आत्महत्या कर ली। जब उनके परिवार को पता चला तो उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। दमकल कर्मियों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा तो शिल्पाबेन फंदे से लटकी हुई थी। जब महीके के लोगों को आत्महत्या के बारे में पता चला तो वे तुरंत अंकलेश्वर से सूरत पहुंचे। अपनी बेटी की मौत से परिवार शौक में डूब गया। लड़की की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार का बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हो माया नगरी न्यूज चैनल, संपादक दीपक गुप्ता के साथ। आपનું નામ અને શું ઘટના બની? મારું નામ રાહુલ પરમાર છે। આજે જે ઘટના બની તે મારી નાની બેન છે શિલ્પા પરમાર। એને સાસરી પક્ષથી માનસિક રીતે ટોર્ચરિંગ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે એ આજે બનાવ બન્યો છે એ લોકોના ત્રાસના લીધે જ બનેલો છે। ઘરના શું લાગે કેવા પ્રકારના ત્રાસ આપતા? એ લોકોએ માનસિક રીતે ટોર્ચરિંગ કર્યું છે બેનને। 3 દિવસ પહેલાં પણ અમે મળવા ગયા હતા તો એ લોકોને સમજાવી બુજાવીને પતાવ્યું હતું ને એ લોકો જાતે જ ઘરે લઈ ગયેલા હતા એમને। કેટલા સમય છે એમના લગ્નમાં? એમના લગ્નને 5 વર્ષ થયા। શું કઈ વાત થઈ હતી બેન સાથે તમારી? બેન સાથે વાત થયેલી ને બેને જણાવેલું જ હતું કે આવી રીતે એ લોકો ટોર્ચરિંગ કરે છે। કઈ છોકરા હતા એમને? ના, છોકરા નથી। શું કરેલો? ઘરમાં નાના મોટી મેટર કાઢીને એ લોકો બેનને ટોર્ચર કરતા હતા એમ। એમના વર શું કરતા હતા? કામ ધંધો? કામ ધંધો કંઈ કરતા નથી એમના વર, ઘરે જ છે। મારી બેન અત્યારે 3 દિવસથી જ નોકરી લાગેલી હતી। તમારું રહેવાનું પાછું? મારું રહેવાનું અંકલેશ્વર ધનલક્ષ્મી સોસાયટી, અહીંયા સારો સુરતમાં? સુરતમાં નહીં, અંકલેશ્વર પ્રોપરમાં। અહીંયા એમનું રહેવાનું છે? એમનું રહેવાનું પાલ। શું માંગણી છે તમારે? અમને યોગ્ય ન્યાય મળવો જોઈએ સાહેબ। અમે ગરીબ ઘરના માણસ છે તો અમને ન્યાય મળવો જોઈએ।